क्या कमलनाथ की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ा था? क्या कमलनाथ की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया था? क्या सिंधिया का कांग्रेस से अलग हो जाना, इसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी अगर बताई जाए तो सिर्फ कमलनाथ की है? अगर कमलनाथ एक गलती ना करते तो आज क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होते? ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसा कांग्रेस पार्टी के जरिए ही कहा जा रहा है। एक बड़ा चेहरा, वो चेहरा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रह चुका है। वो चेहरा मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद भी है। जिस चेहरे का हम जिक्र कर रहे हैं वो है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुलाकात की कुछ तस्वीरें बीते कुछ दिनों पहले सामने आई थी। मध्य प्रदेश में ही एक निजी कार्यक्रम था जहां दिग्विजय मंच पर ना बैठकर आम लोगों के बीच में कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें मंच पर पहुंचाया था। उस वक्त खुद दिग्विजय सिंह ने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके पुत्र समान है। ये बात दिग्विजय सिंह ने कही और ये कहा गया कि बेशक ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन आज भी उनका मान सम्मान बरकरार है और संस्कार ज्योतिरादित्य सिंधिया में भी बरकरार हैं कि वो राजनीति को अलग रखकर सिर्फ और सिर्फ मान सम्मान को देखते हैं और अपने से बड़े उम्र दराज चेहरों का मान सम्मान करते हैं। और इस तस्वीर में, उस कार्यक्रम में वो बखूबी हमें दिखाई दिया। लेकिन हाल ही में दिग्विजय सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा वो हम आपको सुना तो नहीं सकते हैं, लेकिन क्या कुछ कहा है वो पढ़कर जरूर बता सकते हैं। तो स्क्रीन पर नजर डालते हैं, जहां आपको पहले तो दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं और ये आज तक का आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है, हेडलाइन जो है इसमें लिखा है कि मेरा दुर्भाग्य है कि शायद मेरी कुंडली में। दिग्विजय सिंह ने बताई कमलनाथ सरकार गिरने की पूरी सच्चाई। देखिए, जो राज्यसभा सांसद हैं दिग्विजय सिंह, और उन्होंने ये बात कही कि जो मध्य प्रदेश में 5 साल पहले कांग्रेस सरकार जो थी, जिसके गिरने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो दिग्विजय सिंह नहीं बल्कि कमलनाथ थे। कमलनाथ को जिम्मेदार ठहराया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस बात का दुख है कि हमें जिन पर पूरा भरोसा था उन लोगों ने धोखा दिया। आइडियोलॉजिकल कलेश नहीं था, ये जो कलेश था वो कलेश ऑफ पर्सनालिटी हो गया था। दिग्विजय से जब पूछा गया कि अगर कमलनाथ ग्वालियर चंबल संभाग से जुड़ी मांगे मान लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती, इस पर उन्होंने स्वीकार किया कि शायद फिर ये नौबत आती ही नहीं। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2018 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया था और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी देखने को मिली थी और उन्होंने सरकार बनने के बाद देखा और नाराजगी जताई। और ये देखा जाए तो यहाँ पर साफ आया था कि कुछ विधायकों के साथ, लगभग 22 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हो जाते हैं और कमलनाथ की बनी बनाई सरकार गिर जाती है क्योंकि अल्पमत में आ जाती है। ये बातें यहाँ पर दिखाई दी थी और इसके साथ साथ दिग्विजय को इसका जिम्मेदार ठहराया गया था कि इसके पीछे की वजह दिग्विजय सिंह हो सकते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने कहा कि इसके पीछे का कारण मैं नहीं बल्कि कमलनाथ हैं। कमलनाथ अगर उन बातों को मान लेते तो आज ऐसा नहीं होता। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर उस दौरान डिनर का आयोजन किया गया था, यही गलतफहमियों को दूर करने के लिए। उस दौरान कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कांग्रेस के बड़े और चेहरे भी शामिल थे और पूरी तरह से कहा गया था कि आपकी नाराजगी को दूर किया जाएगा, लेकिन उनकी बातों को नहीं माना गया। ये खुद दिग्विजय सिंह का कहना है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि मेरा दुर्भाग्य है कि शायद मेरी कुंडली में यह है कि मुझ पर हमेशा वह आरोप लगता है जिसमें मैं दोषी हूं ही नहीं।
इसी के साथ साथ और कई बड़ी बातें यहाँ पर उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ना तो मेरा माधवराव सिंधिया से कोई विवाद था, ना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया से कोई विवाद है, बल्कि यहाँ पर कमलनाथ को जिम्मेदार ठहराया गया। अब देखना होगा कि क्या इस पर कमलनाथ कोई पलटवार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने इंटरव्यू में एक बड़ा खुलासा कर दिया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के अंदर ये एक बड़ी बात है। अब देखना होगा कि कमलनाथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ सकते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।